जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। आज का प्रश्न यह है कि कोई गलती हो जाने की वजह से, मनुष्य के द्वारा गलती हो जाने की वजह से यदि इष्ट देवी या इष्ट देवता यदि नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाया जाए, और क्या बाल बच्चे वाला मनुष्य जिसके पत्नी हो, बच्चे हो, भोग करता हो, तो क्या उसे नींबू की बलि देना चाहिए, और क्या घर के अंदर नींबू की बलि दे सकता है? तो प्रश्न कोई खास विचित्र नहीं है, पर रहस्यमय जरूर है कि इष्ट देवी देवता यदि नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाया जाए। और यह भी देखा गया है कि मनुष्य देवताओं के नाम पर नींबू काटने से घबराता है। यदि घर के सामने कोई नींबू कटा हुआ भी मिल जाए, पूजा किया हुआ, तो मनुष्य के मन में शंका, कुशंका पैदा हो जाती है। और शंका यह पैदा हो जाती है कि कहीं कोई तंत्र विद्या तो नहीं कर दी, कोई शमशानी विद्या तो नहीं कर दी, मेरे ऊपर कोई घात तो नहीं हो गई, कोई चौकी तो नहीं बैठ गई, कोई मूठ तो नहीं चला दी, मेरे घर के देवी देवता का बंधन तो नहीं हो गया, मेरी दहलीज का बंधन तो नहीं हो गया। ऐसे अनेक कुप्रश्न, कुविचार मनुष्य के दिल दिमाग में आ जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो नींबू वास्तव में खाने के लिए काटा जाता है तब तक तो कोई बात नहीं, परंतु यदि पूजा पाठ के लिए काटते हैं तो इसमें तंत्र का महत्व शामिल हो जाता है। और नींबू काटने से भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, अब्बीस, खब्बीस, ऐसी बहुत सी अदृश्य शक्तियां जो अकाल मौत मरती है, वह प्रेत आत्माएं, वह जिन जिन्नात भी हो सकते हैं, वो अकाल मौत प्राप्त हुई प्रेत आत्माएं इस नींबू का भोग लेने के लिए आ जाती है। इसलिए घर पे नींबू जब काटें तो बहुत ही सावधानी से नींबू काटना चाहिए। तो बहुत से मनुष्यों को नींबू काटने से डर लगता है कि हम भगवती को नींबू दें तो कैसे दें, कोई नुकसान तो नहीं होगा, हम बाल बच्चे वाले हैं। तो ऐसे अनुत्तरित बहुत से प्रश्न बहुत से मनुष्यों के दिमाग में आते हैं। तो यह ज्ञान की बात है, और चूंकि सत्यवाणी चैनल सिर्फ आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है कि आप जो जाने अनजाने में गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, और यह कष्ट जाने अनजाने में गलती भी ईश्वर ही आपसे कराता है, क्योंकि पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल कैसे भोगोगे? कोई भी मनुष्य यदि सुखी है तो वह पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से, और कोई मनुष्य यदि इस जन्म में कष्ट में है तो पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से ही है। हम सब जितने भी मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हम सब बासी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी दुकान हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं हमेशा साइकिल पर ही चलता रहूं, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे यहां बच्चे पैदा नहीं हो। हर व्यक्ति चाहता मैं सुखी रहूं, संपन्न रहूं, ऐश्वर्यवान रहूं, और मेरा वंश चलता रहे, मैं भी सुखी रहूं, मेरी पत्नी भी सुखी रहे, मेरे बच्चे भी सुखी रहे, यही सोच उसकी होती है। परंतु फिर भी हर मनुष्य को अपने अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार उसे भोगना पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। किसी के माता बचपन में मर जाती है, किसी के पिताजी बचपन में मर जाते हैं, और किसी के माता पिता दोनों मर जाते हैं। अब वो बच्चा क्या करे? तो उसके साथ ऐसा क्यों घटना घटित हुई? कई बार एक भाई की वजह से बहन की मृत्यु हो जाती है, और बहन की वजह से भाई की मृत्यु हो जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक लड़की का विवाह होता है, जब विवाह होकर के अपने ससुराल जाती है तो अपनी सास को खा जाती है, यानी सास की मृत्यु हो जाती है। कई बार ससुर की मृत्यु हो जाती है, कई बार जेठ की मृत्यु हो जाती है, कई बार देवरानी या देवर की मृत्यु हो जाती है।
तो यह सब उस जन्म पत्रिका में लिखा हुआ होता है कि किस लड़की का जन्म किस नक्षत्र में हुआ हो, किस लड़के का जन्म किस नक्षत्र में हुआ हो। तो कई बार किसी लड़के से विवाह होने के बाद में उस लड़के के ससुर मर जाते हैं जल्दी। इसका भी कारण वो विवाह होता है। तो प्रत्येक माता पिता को अपने बेटे बेटी के बारे में यह ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? कि किसकी वजह से क्या होने वाला है, यह ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसका उपाय करें, विवाह के पहले उपाय करें। तो अब हमारा प्रश्न यह था कि गलती हो जाने पर हमारे इष्ट देवता यदि नाराज हो गए हैं या कुल देवता नाराज हो गए हैं तो उन्हें कैसे मनाएं? अब सीधा सा सिंपल है कि आपके इष्ट देवता कौन। यदि इष्ट देवता नाराज हो गए हैं तो एक उदाहरण के तौर पर यदि मैं हनुमान जी का नाम ले लूं कि मेरे हनुमान जी इष्ट हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का तरीका यह होता है। हर देवी देवता का प्रसन्न करने का तरीका अलग है। अब मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा इसलिए नहीं बता पाऊंगा सभी का, तो कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट्स में बता सकूं, संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। परंतु संक्षिप्त रूप में बताऊंगा तो अधूरा ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और जब अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ज्ञान पूर्ण रूप से न दिया जाए, हर बारीकी से उसको न समझाया जाए, तब तक मनुष्य के समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमें देखता हूं, यदि मैं किसी से कह देता हूं कि बेटा तुम्हें दीपक जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो फिर उसके प्रश्नों की झड़ी चालू हो जाती है। आज के जमाने के जो युवा पीढ़ी हैं उनको हर चीज का उत्तर चाहिए कि दीपक जलाना तो किस चीज का दीपक जलाना है, मिट्टी के तेल का, मिट्टी का जलाना है कि हमें पीतल का जलाना है कि किसी और का ले जाना है दीपक, आटे का बनाना है, क्योंकि वो भी देखते हैं आटे का भी दीपक बनता है। अब बता दो कि साहब आटे का बना के ले जाना, तो फिर कहेंगे साहब कौन से आटे का ले जाना है, 5 प्रकार के आटे का ले जाना है कि उड़द के आटे का ले जाना है कि गेहूं के आटे का ले जाना है। फिर वो पूछेंगे साहब बत्ती लंबी रखना है कि फूल बत्ती रखना है। अब फिर पूछेंगे साहब किस तरफ मुंह करके जलाना है, क्या नीचे हमारे जमीन के नीचे आसन रखने की आवश्यकता तो नहीं होगी, क्या दीपक के नीचे कुछ चावल उड़द गेहूं के दाने रखना है कि नहीं रखना है, और रखना है तो कौन से सामान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के 1000 प्रश्न उनके चालू हो जाते हैं। घी का जलाना है कि तेल का जलाना है, तेल का जलाना है तो कौन से तेल का जलाना है। तो ये प्रश्नों का जवाब देते देते हम थक जाते हैं। इसलिए हम केवल एक चीज के बारे में आज बता रहे हैं कि हनुमान जी की यदि इष्ट है और हनुमान जी नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे पटाया जाए। तो उनका तरीका यह है कि सूर्य उदय के 1-1.5 घंटा पहले, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, उसमें उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके अपने नित्य कर्म करने के बाद में उनकी हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। रोज हनुमान जी की मालिश करना प्रारंभ कर दो। अब रोज हनुमान जी की मालिश का मतलब हो गया सिंदूर लीजिए 100-200 ग्राम रोज, घी के तेल में, घी में या चमेली के तेल में उनकी गोइला गीला करके इतनी मालिश करो कि अपने शरीर से पसीना निकलना चाहिए, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलते रहो। हनुमान चालीसा मत बोलो, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही शब्द बोलना है, श्री राम जय राम जय जय राम। और सूर्य उदय हो उसके कम से कम 10 मिनट पहले पहले हनुमान जी की आरती हो जाना चाहिए। हनुमान जी को आपको तुलसी पत्रों की माला चढ़ाना, यदि हनुमान जी नाराज हो जाए तो तुलसी पत्र की माला चढ़ाना है। हनुमान जी के सामने रोज बेसन का लड्डू, 1 नारियल, 1 खोपरा गोला और 1 केला, कोई भी फल, इसका हवन करना अत्यंत आवश्यक होगा। हनुमान जी का जब भी चोला चढ़ाए तो जनेऊ अवश्य चेंज करना चाहिए, उनकी लंगोट चेंज करना चाहिए, फूल माला अवश्य चढ़ाना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए, और उनके सामने बैठ करके राम 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 श्री राम राम राम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम,
मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, राम 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 श्री राम राम राम। इस प्रकार से दिल से और आत्मा से, मन से और समर्पण भाव से, और एक शब्द और कहूंगा, श्रद्धा से हनुमान जी की सेवा करो। और जब तक हनुमान जी नहीं मान जाए तब तक आपको एक टाइम उपवास करना है। दिन में कुछ भी मत खाइए, केवल एक समय भोजन करिए और दिन भर जो है जब भी समय मिले, मौका मिले, हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू करें। ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब भी हनुमान जी के सामने जाए तो वहां पर घी का दीपक अवश्य लगाना है। और यदि तेल का लगाते हो तो चमेली के तेल का चौमुखी दीपक उड़द के आटे का बना करके लगाना चाहिए। दीपक कभी भी जमीन पर सीधा नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी प्लेट में रखना चाहिए, और या फिर नीचे गेहूं के दाने, चावल के दाने, उड़द के दाने अवश्य रखें और फिर दीपक लगाना चाहिए। यदि तेल का लगा रहे हो तो चमेली के तेल का लगाना चाहिए, चौमुखी दीपक लगाना चाहिए, और दीपक में तेल इतना भर देना चाहिए कि कम से कम जब आप ये सेवा करें उस समय तक वो दीपक जलते रहना चाहिए। यानी सूर्य उदय की पहली किरण तक दीपक जलना चाहिए। सूर्य उदय की पहली किरण के पहले पहले हनुमान जी की पूरी सेवा हो जानी चाहिए। हनुमान जी मंदिर की सेवा करो। यदि वहां पे लाइट नहीं हो तो लाइट लगवाने का प्रयास करो। यदि वहां पे जाले लगे हों तो जालों को साफ कर दीजिए। उनके मंदिर की साफ सफाई धुलाई कर दीजिए। यदि वहां पे कोई टूट फूट हो तो टूट फूट को ठीक करिए। टाइल्स लगाने की आवश्यकता है, ईंटों की आवश्यकता है तो वो लगवा दीजिए। चबूतरा बना हो तो चबूतरे को अच्छा बनवा दीजिए। हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होंगे। सेवा करिए। निश्चित तौर से यदि नाराज हो गए हैं तो प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे। परंतु हनुमान जी के सामने श्री राम जय राम का जप करना अनिवार्य है। और तुलसी की माला उनको बहुत प्रिय है तो तुलसी जी की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो, आपको लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, और काशी फल, सीताफल, यह फल भी नहीं खाना है। मांस मदिरा से तो दूर रहना ही रहना है। पराई स्त्री का भोग नहीं करना है। किसी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। घर के अंदर मासिक धर्म के दौरान माता बहनें होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, उनसे किचन में खाना पीना मत बनवाइए, भोजन मत बनवाइए, और उनके साथ में आपको सोना भी नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस प्रकार से आप अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब यदि अपन इष्ट देवी की बात पे आते हैं तो देवी जी की पूजा, अब आप कौन सी देवी जी की पूजा करते हो? दुर्गा महारानी की पूजा करने का तरीका अलग है और काली मां की पूजा करने का तरीका अलग है। अब आप किस देवी की पूजा करते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार से प्रायश्चित कर्म करना चाहिए उनको पटाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो नियम तो ये बोलता है, सिंपल सा, बहुत सारे नियम है, परंतु जो खास नियम है वो बता देता हूं कि चाहे वो काली रूप वाली हो, चाहे दुर्गा जी रूप वाली हो, मतलब चाहे सात्विक शक्ति हो, चाहे तामसिक शक्ति हो, यदि आपको उनको प्रसन्न करना है तो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करें, कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना प्रारंभ करें, और एक नारियल का गोला जिसके अंदर मिठाई भरी हुई हो, काले तिल भरे हुए हो, तिल और जौ भरे हुए हो, एक नींबू रखा हुआ हो, वह खोपरा गोला भरा हुआ रोजाना आपको होम करना है जब तक कि देवी जी प्रसन्न नहीं हो जाए। ये तो मुख्य चीज है, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं पर अभी समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा नहीं बता पाएंगे। यदि किसी को लगता है कि उसके इष्ट देवी नाराज हो गई है, कुल देवी नाराज हो गई है, उसके कुल देवता नाराज हो गए हैं, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, तो आप व्यक्तिगत तौर से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता बताते हुए हमसे प्रश्न कर सकते हैं, आपको इसका जवाब अवश्य दिया जाएगा।
9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के तरीके के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और जो देवता नाराज हो जाते हैं उनकी स्तुति अवश्य बोलते रहना चाहिए। संध्या बेला के समय पे भी पूजा करना होती है और दिन और रात मिलन सवेरे भी होता है, शाम को भी होता है, दोनों समय पूजा करना चाहिए और दीपक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उनके निमित्त दान धर्म अवश्य करना चाहिए और हवन करना तो करना ही है, बिना हवन किए कोई भी शक्ति प्रसन्न नहीं होगी। स्तुति, मंत्र, प्रार्थना, सतनाम का पाठ अवश्य करें। जय माता दी।